दिस इज प्रभात, स्वागत करता हूँ आज के इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसका रिव्यू करें कैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट की, जहां से अगर बीटेक करने की सोच रहे हो तो बीटेक डिग्री प्लेसमेंट्स वगैरह तो मिल ही जाएंगे। इसके अलावा एक महंगा 5 स्टार रिजॉर्ट देखने को मिलेगा, पहाड़ों के बीच एक सीनिक व्यू देखने को मिलेगा, अगर घूमने फिरने के लिए स्पिरिचुअल प्लेसेस चाहिए वो तक देखने को मिलेगा। तो यार माहौल तो बढ़िया हो रहा है, बोल सकते हो 4 साल का आपको प्रॉपर पहाड़ों के बीच एक हॉलीडे पैकेज देखने को मिल जा रहा होगा। हम बात करें यूपीएस देहरादून यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज, आपके देहरादून उत्तराखंड में स्थित एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, स्थापना हुई थी 2003 में एंड 2025 में 43 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त है। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज और लाइफ के साथ बहुत सी चीजें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले प्लेसमेंट डिटेल के तौर पे हमारे सामने एनआरएफ इंजीनियरिंग 2025 का रिपोर्ट है, जो कि इंस्टीट्यूट ने ऑफिशियली एनआरएफ के पास 2025 में सबमिट किया था, जिसमें 2024 पासिंग आउट बैच तक के प्लेसमेंट डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आप डेटा देखो 2024 पासिंग आउट बैच में टोटल 1272 कैंडिडेट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, अकॉर्डिंग टू एनआरएफ डेटा ऑफिशियली सबमिटेड बाय यूपीएस देहरादून टू एनआरएफ इन 2025 और 2024 पासिंग आउट बैच का डेटा है, जिसमें 1158 कैंडिडेट्स को प्लेसमेंट मिला, जो कि रफली 91% का प्लेसमेंट परसेंटेज बनाता है। स्टूडेंट्स का भी कुछ इसी के आसपास का डेटा कहना है भैया, अराउंड 80 टू 90% स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट लग जा रहा होता है। जितने भी स्टूडेंट्स अगर आप देख लो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच से, बट भैया कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच क्यों हाईलाइट कर रहे हैं जब इंस्टीट्यूट के नाम में यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज है? समझते हैं, पहले कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग समझ लेते हैं। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बारे में यह कहना है यार कि मैक्सिमम केसेस में अगर आप एलिजिबल हो, ठीक ठाक सीजीपीए स्कोर कर रखे हो, इन प्लेसमेंट का प्रिपरेशन है, तो आपको प्लेसमेंट्स मिल जाएंगे इंस्टीट्यूट की तरफ से। अब अगर बढ़िया प्रिपरेशन है तो बढ़िया पैकेजेस मिल रहे होंगे, बड़े बड़े कंपनीज भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे इन्होंने अपनी इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर 2025 पासिंग आउट बैच का एक डेटा लिख रखा है, 52 एलपीए का पैकेज मिला है क्रेड की तरफ से। ठीक है, क्रेड कंपनी है, 52 एलपीए का पैकेज है, 2025 पासिंग आउट बैच है, यानी जो 2024 का भी आपने डेटा देखा उससे एक साल बाद वाली बैच। अभी एनआरएफ के पास 2025 का डेटा नहीं है, इसलिए हमारे पास एनआरएफ रिपोर्ट नहीं है उसके लिए। अभी पब्लिश होगी तो हमें पता चलेगा, लेकिन अभी इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर इन्होंने ये लिख रखा है। एंड ये ब्रांच है बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, स्पेशलाइजेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का। ठीक है भैया, तो 52 एलपीए का पैकेज है, बट इन्होंने हाईएस्ट नहीं लिख रखा है कि हाईएस्ट क्या था। बट अगर सिर्फ एक डेटा हाईलाइट किया तो मैं मान के चलता हूं यही हाईएस्ट रहा होगा। ठीक है, ऑब्वियसली अगर आपके पास 60-70 एलपीए का अगर हाईएस्ट पैकेज रहा होता तो 52 को क्यों मेंशन करते, 60-70 को क्यों छोड़ देते? तो हम 52 का हाईएस्ट पैकेज मानकर चलते हैं अभी के लिए। बाकी अगर कुछ और डेटा है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अभी 2026 पासिंग आउट बैच में भी बहुत से स्टूडेंट्स का डेटा आ चुका होगा, प्लेसमेंट्स लग चुके होंगे, लेकिन ऑफिशियली पब्लिश नहीं हुआ है। तो स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हो यूपीएस देहरादून से, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड अगर मान लेते हैं बड़े बड़े कंपनीज में आप नहीं क्रैक कर पा रहे हो, प्लेसमेंट का प्रिपरेशन कुछ खास नहीं रहा है, तो आपके लिए मास्टर क्रिएटर्स भी देखने को मिलेंगे 4 से 6 रुपए के बीच वाले। ठीक है, तो सिनेरियो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। अब सवाल रहा भैया कि जब यूनिवर्सिटी के नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज है, फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं भैया? देखो, कोर के फील्ड में भी ऐसे स्थापना तो इनकी पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज वगैरह को ही लेकर हुई थी, बट क्योंकि हम जानते हैं यार कि कहीं भी अगर आप चले जाओ स्टूडेंट्स के बीच डिमांड है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की। हाँ, इंस्टीट्यूट ने फोकस किया पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज के ऊपर, जिसकी वजह से एक नॉर्मल इंस्टीट्यूट से कंपेयर करोगे तो इनके भी प्लेसमेंट्स ठीक है। लेकिन अब अगर जिस इंस्टीट्यूट में जस्ट मार्केट सिनेरियो को भी देखते हो, भले इनका फोकस पेट्रोलियम के ऊपर था, लेकिन मार्केट में डिमांड थी आपके कंप्यूटर को लेकर, तो अपने खुद के फाइनेंसेस भी तो मैनेज करने हैं। हमारे आदर्श, हमारे असूल हैं कुछ, लेकिन उस आदर्श, उस असूल को चलाने के लिए खर्चे भी तो चाहिए। तो अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की डिमांड के वजह से, एंड कहीं ना कहीं डिमांड फुलफिल भी तो कर रहे हैं स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स खुश भी नजर आ रहे हैं ठीक ठाक, तो अगर फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है, जहां डिमांड है वहां डिमांड फुलफिल कर भी रहे हैं एंड अच्छा रिकॉर्ड दे भी रहे हैं, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। बट हाँ, क्योंकि फोकस इनका शुरू में पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज के ऊपर ही रहा है शुरू से, तो अगर एक नॉर्मल इंस्टीट्यूट इन जनरल इंस्टीट्यूट से कंपेयर करोगे तो इनके रिकॉर्ड्स इनमें भी बढ़िया है। बट अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आप कंपेयर करते हो थोड़ा बेटर ही निकल कर आ रहा होता है। ठीक है, बाकी प्लेसमेंट्स हमें डिसेंट देखने को मिलेंगे। अगर जो जिस रैंक पे आपको ये इंस्टीट्यूट मिलेगा, चाहे जेई मेन में, चाहे आपके बोर्ड्स में अगर कुछ स्कोर रहे हो, अगर इस हिसाब से अगर कुछ एडमिशन लेने की ढूंढ रहे हो, तो आई थिंक दिस इंस्टीट्यूट अगर थोड़ा ज्यादा पे करने के लिए रेडी हो, आपको एक ठीक ठाक प्लेसमेंट्स दे रहा होगा, बाकी अगर इंस्टीट्यूट से सिमिलर अगर रैंक वगैरह के हिसाब से कंपेयर कर लो तो। ठीक, क्योंकि स्टूडेंट्स ने बोला भैया प्लेसमेंट सपोर्ट भी इंस्टीट्यूट की तरफ से अच्छा देखने को मिल जा रहा होता है। एंड अगर एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात कर ले, तो एडमिशन प्रोसेस तो मुझे स्टूडेंट से यही जानने को मिला यार कि आपके पास इनका खुद का एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी होता है, यूपीईएस एटी। ठीक है, जितना मैं फुल फॉर्म में से गेस कर पा रहा हूं, यूपीएस एडमिशन टेस्ट रहा होगा कुछ। ठीक है, कहीं पता कर लिया जाए थोड़ा, यूपीएस एटी, यूपीईएस ईएटी है। ठीक है, यूपीईएस एटी नहीं, यूपीईएस ईएटी।
ठीक है, ये इनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। या तो इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को देके एडमिशन ले सकते हो, फिर जेईई मेन के स्कोर से आपको एडमिशन देखने को मिल जा रहा होगा। यानी इजी टू गेट एडमिशन है, इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर जाके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो जेईई मेन, या फिर किसी अगर ढंग के कुछ ऐसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन का स्कोर है तो बढ़िया है, वरना इनका खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन यूपीईएस ईएटी भी आप दे सकते हो। ठीक है, एंड कुछ क्लास 12 में 50% के आसपास का मिनिमम स्कोर चाहिए एज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर हम बात करें तो भैया कट ऑफ क्या कुछ रहता है, तो एज सच हमारे पास कुछ कट ऑफ के डिटेल्स तो देखने को नहीं मिले हैं, जो कि मैक्सिमम केसेस में आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में देखने को नहीं मिलते हैं, अगर जहां पर मल्टीपल मोड्स ऑफ एडमिशन हो रहे हों, कि इस तरह से नहीं हुआ तो इस तरह से हो जाएगा, उस तरह से नहीं हुआ तो उस तरीके से हो जाएगा। एंड मैक्सिमम प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में अगर किसी तरीके से नहीं हो रहा है तो एक मैनेजमेंट कोटा का भी तरीका होता है। ठीक है, कि अगर मेरिट ज्यादा कुछ खास नहीं था तो ज्यादा आप महंगे पैसे देकर आप एडमिशन ले सकते हो। इंस्टीट्यूट आपकी एडमिशन लेने की इच्छा का सम्मान करता है, एंड इसके बदले में इंस्टीट्यूट को थोड़े और एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं जस्ट टू रन देयर फाइनेंसेस। जो भी चीज आपको ऑफर कर रही है वो किसी ना किसी कीमत से आती है। हम बोलने के लिए बहुत अच्छी बातें लगती है यार, एंड ये सिर्फ किसी भी इन जनरल इंस्टीट्यूट के बारे में बोल रहा हूँ। बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है कि यार एजुकेशन शुड बी फ्री, बट ये गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट आपसे टैक्स कलेक्ट कर रहा है। बट अगर एक प्राइवेट एंटिटी की तरफ से चीजें हमें देखने को मिलती है, तो प्राइवेट एंटिटी को आपने पैसे नहीं भरे हैं, तो अगर सामने से चीजें वो कुछ ऑफर कर रहा है तो वो कुछ खर्च कर रहा है अपनी जेब से, एंड फॉर दैट पीपल चार्ज यू। ठीक है, एंड नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं कुछ फीस स्ट्रक्चर के बारे में, तो फीस स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर ऑफिशियली ये लिख रखा गया है कि आपके 4 साल के बीटेक का पढ़ाई लिखाई का खर्च अभी आज के डेट में कहीं ना कहीं 20 लाख, 20.5 लाख रुपए के आसपास रहने वाला है। एंड जब तक आप अगर अभी एडमिशन लेते हो, 4 साल बीटेक करोगे, हर साल थोड़ा थोड़ा फीस स्ट्रक्चर बढ़ता भी है, अब सेफ साइड के लिए 22 से 23 लाख रुपए मानकर चल सकते हो। ठीक है, एंड इसके अलावा अगर आपको चाहिए हॉस्टल एंड मेस के क्या कुछ खर्चे होंगे, रहने एंड खाने के, तो डिपेंड करता है आप किस प्रकार का रूम ले रहे हो। 2 शेयरिंग, 3 शेयरिंग, अटैच्ड एंड कॉमन वॉशरूम, डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं 1.8 लाख रुपीज से। ठीक है, टू बी प्रिसाइज 1.83 लाख रुपीज से लेकर 2.32 लाख रुपीज तक आपके फीस स्ट्रक्चर वेरी कर रहे होंगे। कहीं ना कहीं कह सकते हो भैया कि 7 साढ़े 7 लाख रुपए से 4 साल के अंदर 7 साढ़े 7 लाख रुपए से लेकर आपके 10.5 लाख रुपए के अंदर अंदर आपके 4 साल का हॉस्टल एंड मेस फी लग रहा होगा। ठीक है, ये भी वेरी कर सकता है आपका, जैसे अगर आप और पढ़ते हो और 4 साल के अंदर जैसे जैसे समय बीतेगा थोड़ा बहुत और फी इंक्रीज होता हुआ हमें दिख सकता है। ठीक है, तो फी स्ट्रक्चर के लिए तो इतना कुछ था। अब अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट से, थोड़ा एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपके पास किसी प्रकार का कोई स्कॉलरशिप डेटा है, या तो इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई स्कॉलरशिप हो, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई प्राइवेट स्कॉलरशिप जो कि इस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर है, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कौन से स्कॉलरशिप से, स्कॉलरशिप का नाम क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितने, अमाउंट मिल जा रहे थे आपके बैच से, कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, कितनों को मिला, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे, एप्लीकेशन खुलता कब है, एप्लीकेशन का डेडलाइन क्या रहता है। अगर ये सारी चीजें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताते हो तो जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं उन्हें एक सहूलियत मिलती है यार, कि अगर मैं एलिजिबल हूं, इन बातों का ध्यान रखूं, तो कम से कम इतना तो फाइनेंशियल बर्डन मेरे लिए कम हो जा रहा होगा। ओके, अब फाइनली हम बढ़ते हैं अपने कॉलेज और लाइफ के सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। तो कैंपस आपके प्रॉपर देहरादून से थोड़ी सी दूरी पे, उत्तराखंड के अंदर देहरादून, देहरादून से जस्ट थोड़ी सी दूरी पे, अगर आप कुछ रीजन ले लो, देहरादून रीजन के अंदर ही काउंटर होता है, बट थोड़ी सी दूरी पे आपको देखने को मिलेगा आपका इंस्टीट्यूट, शहर के भीड़ भाड़ से बिल्कुल दूर। हाँ, रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट्स वगैरह थोड़े दूर होंगे। कितने दूर होंगे भैया, तो पहले वही हम डिस्कस कर लेते हैं। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पे है देहरादून रेलवे स्टेशन, जो कि अबाउट 45 मिनट्स लगेंगे अगर बाई रोड आप जाने वाले हो, कुछ कैब वगैरह करके, ऑटो रिक्शा वगैरह करके। ठीक है, 45 मिनट टू 1 आवर के आसपास मान के चल सकते हो। नियरेस्ट एयरपोर्ट जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट देहरादून के अंदर 45 से 50 किलोमीटर की दूरी पे देखने को मिलेगी। इस समय ये भी पता चलता है कि अगर देहरादून से हमें डिस्टेंस देख रहा हूं लगभग 40 से 50 किलोमीटर, 20 किलोमीटर के आसपास जितना मैंने देखा था, 20 से 25 किलोमीटर आपके देहरादून से अगर ऐसे देखो मैप पे तो पास दिखेगा, लेकिन क्योंकि आप पहाड़ों के बीच है तो पहाड़ों में रूट्स ऐसे रोड सीधे सीधे नहीं होते। ठीक है, थोड़ा बहुत घूम घूम कर जाना होता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स ने बोला है कि अगर आपको कुछ चीजें मार्केट वगैरह चाहिए, कुछ आसपास में घूमने फिरने के लिए चीजें, तो कैंपस से पास में एक प्रेम नगर है। बाकी अगर इन जगहों पे भी आपको जाना हो, देहरादून रेलवे स्टेशन, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, या फिर अगर आपको विजिट करना हो भैया नॉर्मल देहरादून, तो आपको बसेज वगैरह देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, लाइक अगर कैंपस से 5-10 मिनट वॉक करते हो तो आपको बस स्टॉप्स देखने को मिल जाएंगे, कुछ ऑटो रिक्शा वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजों, इन सभी चीजों की फैसिलिटी है। ठीक है, बाकी इंस्टीट्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर शानदार है। 44 एकड़ का कैंपस एरिया है, लेकिन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे बड़ा वाला जो कैंपस आपका है, इसका नाम है बिधोली कैंपस, और दूसरा है कंडोली कैंपस। बिधोली कैंपस के अंदर आपको मिलता है आपके बीटेक वाले जो डिपार्टमेंट्स हो गए,
बीटेक वाले जो लाइक इंजीनियरिंग डिजाइन वगैरह आपको बिदोली कैंपस में मिलेगा, एंड कंडोली के अंदर बिजनेस लॉ जैसी चीजें मिलेंगी, क्योंकि यूपीएस देहरादून अभी एक यूनिवर्सिटी है। चालू होता पेट्रोलियम वगैरह के लिए, फिर बाद में बीटेक के अंदर इन्होंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वगैरह इंटीग्रेट किया, लेकिन प्रॉपर यूनिवर्सिटी के तौर पे बिजनेस लॉ, इंजीनियरिंग डिजाइन, बहुत सी चीजें हमें देखने को मिल जा रही होती है। ठीक है, तो इनका इंजीनियरिंग वाला जो है इनके बिदोली कैंपस में, दोनों को मिलाकर जितना हमारे पास डेटा है 44 एकड़ का कैंपस एरिया बनता है। स्टूडेंट्स से बोला भैया कि अभी कुछ समय से हमारे पास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी थोड़े एक्सपैंड हुए हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बढ़िया हुआ है, लाइक हर प्रकार से स्टूडेंट बोले भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, कुछ शिकायत की ऐसी कुछ खास बात है नहीं। हॉस्टल्स में भी आपको 2 शेयरिंग या 3 शेयरिंग रूम्स, कॉमन वॉशरूम, अटैच्ड वॉशरूम के ऑप्शंस देखने को मिल जा रहे होते हैं। मेस का खाना स्टूडेंट बोला थोड़ा और बढ़िया हो सकता है, जो कि हर एक मेस से स्टूडेंट्स को शिकायत रहती ही रहती है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप घर से बाहर जा रहे हो ना, घर जैसा खाना आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि घर का खाना सिर्फ खाना नहीं यार, उसमें माँ के हाथ का प्यार होता है, जो आपको बाहर कहीं किसी प्राइवेट मेस में तो देखने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट जब हम होटल एंड रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो इतने पैसे खर्च करने के बाद हमें कुछ ढंग का मिलता है, एंड घर का टेस्ट उसमें भी नहीं होता है। तो फिर तो यार मेस से कितना ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड यही है कि हॉस्टल्स वगैरह भी स्टूडेंट ने बढ़िया बताया, लेकिन सबसे बड़ी बात, आपको सीनिक व्यू बढ़िया देखने को मिलेगा। कैंपस कॉलेज के शहर के शोर शराबे से दूर है, तो जो है आपके लिए नाइट लाइफ वगैरह जो भी शहर का, इन सब भीड़ भाड़ से दूर, तो आपको कैंपस के अंदर ही कुछ कैफेटेरियाज, डोमिनोज वगैरह कुछ ऐसे अगर फूड आउटलेट्स हैं, ठीक है, तो यही सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे रेस्टोरेंट ने बोला भैया डोमिनोज, 180 डिग्रीज, ऑल सच आउटलेट्स आर देयर। ठीक है, तो कुछ ना कुछ कैंटीन्स एंड कैफेटेरियाज हैं आपको देखने को मिल जा रहे होंगे। कुछ कैंपस से बाहर जाओगे तो मैगी स्टॉल्स वगैरह आपको देखने को मिल जा रहे होंगे। तो चीजें यार ठीक है, पहाड़ों वाला प्रॉपर आपको माहौल देखने को मिल रहा होगा। एंड कैंपस से बहुत ज्यादा दूर नहीं, अगर अंडर अंडर 100 किलोमीटर काउंट कर लो, कुछ तो 20 किलोमीटर, कुछ 50 किलोमीटर पे मल्टीपल चीजें एक्सप्लोर करने के लिए मिल जाएंगी। जैसे आपके पास अगर हम बात कर ले, मसूरी देखने को मिल जा रहा होगा, देहरादून तो है ही है। थोड़ा अगर दूर दराज ट्रेवल करना हो आपको, तो हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पटियाला, शिमला, ऋषिकेश, ये सारी चीजें प्रॉपर यार इजी टू एक्सेस। ठीक है, शिमला आई गेस 200 किलोमीटर की दूरी पे है, बट बहुत ज्यादा नहीं। अगर मंथ में 2-3 महीने में एक बार का ऐसा कुछ ट्रिप प्लान करना है तो चलता है यार, ठीक है, चल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। चंडीगढ़ भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो ये सारी चीजें आपके पास एक्सप्लोर करने के लिए, बाकी तो सीनिक व्यू में आप हमेशा रह रहे हो। आपको मल्टीपल हिल स्टेशन देखने को मिल जाएंगे जहां पे लोग छुट्टियां मनाने आते हैं। तो आप 4 साल जाकर वहां छुट्टियां नहीं मनानी है, हमें पढ़ना भी है, प्लेसमेंट्स भी तो ग्रैब करना है। ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज आपके पास बड़ी कंपनीज की भी होंगी, छोटी कंपनीज की भी होंगी, लेकिन जब समय है हमारे पास 4 साल, तो छोटे के लिए टारगेट क्यों करना जब हमारे पास बड़े ऑप्शंस में हैं। तो इसी प्रकार का कुछ इंस्टीट्यूट है। हमने कनेक्टिविटी बात किया, हॉस्टल, इवेंट्स एंड फेस्ट के टर्म्स में स्टूडेंट बोला भैया कि आए दिन आपको छोटे बड़े इवेंट्स फेस्ट देखने को मिल जाएंगे। कुछ बड़े तौर पे एक स्पोर्ट्स फेस्ट हो गया, स्पोर्ट्स इवेंट हो गया, कल्चरल फेस्ट हो गया, मल्टीपल स्टूडेंट एंड एक्टिविटी, सोसाइटीज क्लब, सोशल कल्चर अच्छा देखने को मिलेगा। तो कॉलेज के अंदर कॉलेज लाइफ भी हमें प्रॉपर प्रॉपर देखने को मिल जा रहा होता है। तो बाकी तो इसी प्रकार का इंस्टीट्यूट है, लेकिन यही है कि आपको स्टूडेंट ने बोला भैया थोड़ा यूनिफॉर्म का चक्कर है, यूनिफॉर्म हमें पहनना पड़ता है स्टूडेंट की तरफ से। ये क्या है, एयरपोर्ट वगैरह विजिट करना हो तो 400-600 रुपए आपके कैब के जा सकते हैं। तो मतलब महंगा है, स्टूडेंट्स की तरफ से एक थोड़ा ये हमारे पास आइडिया देने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो इसी प्रकार का कुछ इंस्टीट्यूट है। अब जो भी स्टूडेंट्स यूपीएस देहरादून से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोजेक्ट कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, कुछ भी अगर लिखना हो कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। इसके अलावा अगर मेरी किसी बातों से सहमत या असहमत हो, अगर लगता है मैंने कोई पॉइंट रॉन्ग, मिसिंग या आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन दिया है, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए सही डेटा क्या है। क्योंकि यार मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। अगर कुछ रह जाता आप लिख दिया करो। मेन मुद्दा हमारा ये है कि हमारे स्टूडेंट्स को, आने वाले जूनियर्स को सही से सही, सटीक से सटीक डेटा मिलना बेहद जरूरी है, या तो मेरे द्वारा या फिर आपके द्वारा। अब जो भी स्टूडेंट किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। एंड अगर आप किसी दूसरे कॉलेज से ऑलरेडी इस वीडियो को देख रहे हो, एंड अगर आपको अपने इंस्टीट्यूट का इसी प्रकार का वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। डिमांड होगी हम जल्द से जल्द कवर करेंगे। वरना आप अपने इंस्टीट्यूट से बात करिए कि हमें रीच आउट करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा जीमेल आईडी दिया गया है, prabhat729@gmail.com। हमें रीच आउट करें फॉर अ स्पॉन्सर से, फॉर अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, जिसके अंतर्गत हम आपके इंस्टीट्यूट को जल्द से जल्द कवर करेंगे। आपको जिस प्रकार का डेटा हाईलाइट करना है भैया हमारे इंस्टीट्यूट में, ये सारी चीजें हम हर प्रकार का डेटा हाईलाइट करेंगे, लेकिन क्रॉस चेक, फैक्ट वेरीफाई करने के बाद। क्योंकि हमारा मेन मुद्दा यह है कि हमारे स्टूडेंट्स को फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वीडियो स्पॉन्सर्ड है या नॉन स्पॉन्सर्ड है। उनके लिए सारे ही वीडियो उतने ही रॉ, रियल एंड अनबायस्ड होने चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। एंड पूरे वीडियो में आपने कभी कभार देखा होगा मेरे हाथों में थोड़ी सी रंग लगी हुई है। एक कलर एक्चुअली होली की है। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज होली है। तो आप जब वीडियो देख रहे होगे, कुछ दिन बाद देख रहे होगे, तो कुछ दिन पहले के होली के दिन याद कर सकते हो, नॉस्टैल्जिया ले सकते हो। फिलहाल हैप्पी होली। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और बिल्कुल करिएगा। एंड अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।